that Canada intends to maintain its target of welcoming 485,000 new permanent residents in 2024 and 500,000 in 2025. Starting in 2026, the number of newcomers we aim to welcome will stabilize at 500,000. 31 अक्टूबर 2023 को जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी और ख़ासी लंबी थी। मैंने वो लाइव सुनी, उसके कुछ पीसेस मैंने कट करके आपको दिखा दिए 2-4 क्लिप में। उसमें उन्होंने एक अपना टारगेट दिया कि फॉर द नेक्स्ट 3 years 2024, 25, 26, 2024, 2025, 2026, इसके अंदर उनका टारगेट क्या है इमिग्रेशन का? वो है टारगेट कि 24 में वो 4,85,000 इमिग्रेशन के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे, 2025 में 5 लाख, 2026 में भी 5 लाख लोगों को इनवाइट करेंगे। यानी कि लमसम आप यूँ समझ लें कि कमो बेश वो 15 लाख लोगों को अगले 3 सालों में 24, 25, 26 इसके अंदर इमिग्रेशन देंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इसके 2 मकसद है। नंबर 1, अब पाकिस्तान का कंसल्टेंट आपको यूँ प्रूव करेगा कि ये 15 लाख इमिग्रेशन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हैं। जैसे आपने कुछ टैग्स देखे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो, जो उनका ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, उसका लगा के तस्वीर और ऊपर लिखा कैप्शन गोल्डन वीज़ा फॉर पाकिस्तानीज़। ये जो पाकिस्तान के लिए बताते हैं ना, यूके के वीज़े सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, ये याद रखें कि मैं अब कसम खाऊंगा तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़ा नहीं होता, नॉन कैनेडियंस के लिए वीज़े होते हैं। उसमें डिस्टिंक्शन ये होती है कि वो यूरोपियंस को अलग कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अलग कर देते हैं। यानी कि हम इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, ये जो काले पीले नीले से लोग हैं, हमारे लिए वीज़े ज़रा सेपरेट होते हैं, थर्ड रेट सिटीजन्स हैं दुनिया के। अच्छा, अब ज़रा बात इसको गौर से सुने। देखें, 15 लाख इंडिया वाला बताएगा कि ये तुम्हें मिलने लगे हैं अभी सबको, और यूएई का जो फ्राडिया बैठा है कंसल्टेंट, वो बताएगा कि ये सिर्फ यूएई में जो मौजूद हैं उनको मिलेंगे, ये किसी को नहीं मिलेंगे। ये किसको मिलेंगे? अब ज़रा गौर से सुनिए। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। ये बात कंसल्टेंट कभी नहीं समझाता और वो धोखा देता है। कंसल्टेंट कैसे धोखा देता है वो वीडियो देखिएगा। देखें, 2 स्कोर होते हैं, ठीक है। एक आपका बेसिक स्कोर होता है जिसको थ्रेशोल्ड स्कोर कहते हैं, ठीक है। एक आपका सिलेक्शन स्कोर होता है जिसको कट ऑफ स्कोर कहते हैं। ये बात समझ आ गई? अब मैं इसकी एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बताता हूँ कि अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसका जो एंट्रेंस क्राइटेरिया है वो होता है, फॉर एग्जांपल 60% मार्क्स FSC A लेवल्स के अंदर। 60% मार्क्स वाला FSC वाला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात समझ आई? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जब वो अप्लाई करता है तो उसका एडमिशन होता है? नहीं। आपने फ़ौरन कहा कि नहीं होता उसका एडमिशन। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि ये जो थ्रेशोल्ड है ना 60%, इसमें आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई। एडमिशन लेने के लिए ये जो कट ऑफ है, ये जो क्राइटेरिया है ऊपर वाला, इसको मीट करना है, वो होता है 94% मार्क्स, 95% मार्क्स, 97% मार्क्स। ये बात समझ आई? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड यूएई का कंसल्टेंट आपको क्या धोखा देता है कि जो ही आपके बेसिक पॉइंट्स पूल के लिए इकट्ठे होते हैं तो होता यह है कि वो आपको मुबारकबाद देता है और आपको फंसा लेता है। फॉर एग्जांपल 300 पॉइंट्स हुए तो आप पूल के अंदर जा सकते हैं। ये बात समझ आई? लेकिन कट ऑफ आखिरी है 504। आपका और उसका कितना फ़र्क है? 204 पॉइंट्स का। ये 204 पॉइंट्स का डिफरेंस पूरी ज़िंदगी में भी आपका ख़त्म नहीं होगा। ये गैप, ये चीज़ कंसल्टेंट आपको नहीं बताता, लेकिन जो बताता है वो आगे से नई गप लगा देता है कि हम आपके लिए जॉब ऑफ़र ले आएंगे, PNP ले आएंगे, ये कर देंगे। इनमें से कुछ भी नहीं होना। इसलिए अपने 6, 7, 8 लाख रुपए इमिग्रेशन के एडवेंचर के ऊपर मत लगाएं। पहले इस पे थोड़े से हज़ार खर्च करके क्वालिफाइड असेसमेंट करवाएं और हम आपको बता देंगे कि आपका भैया ज़िंदगी में कोई चांस इमिग्रेशन का है या नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान से बैठकर डेफिनेटली कनाडा के अंदर जाकर तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपको सारा कंसल्टेंट बेवकूफ़ बना रहा है थ्रेशोल्ड के ऊपर कि एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखिए पूरी दुनिया के लोग अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं, प्रोफाइल डालते हैं। वो जो प्रोफाइल जहाँ इकट्ठे होते हैं उनको पूल कहते हैं, ठीक है। अब उस पूल में 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख बंदा हर वक्त मौजूद होता है। कनाडा क्या करता है, हर 10 दिन के बाद ना किसी एक ड्रॉ में से वो बंदे निकाल लेता है। वो क्या करेगा, जो सबसे टॉप के होंगे, जैसे हम नहीं निकालते कुरा, ये उसी तरह से ड्रॉ निकलता है ना, तो उसमें से वो जो टॉप के होते हैं वो निकाल लेते हैं। अब आपको कंसल्टेंट ने धोखा देकर ना पूल के अंदर घुसाया हुआ है 350, 400, 450, 450 पॉइंट के ऊपर। इस स्कोर के ऊपर आपकी PR यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई, आप उल्टे सीधे भी हो जाएं तो कभी नहीं आएगी। जब कट ऑफ ही 500 से ऊपर जा रहा है तो ये कैसे आएगी। एक बात ये है इम्पॉर्टेंट समझने के लिए, और मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मार्क मिलर की स्टेटमेंट पर। मार्क, ये देखें, जब हम 2030 में बैठे होंगे तब भी यही बातें कर रहे होंगे कि कनाडा ने नेक्स्ट इतने सालों के लिए इतनी इमिग्रेशन दे दी। 2040-45 में भी हम यही बात कर रहे होंगे कि कनाडा ने नेक्स्ट 3 ईयर्स की पॉलिसी, कनाडा अनाउंस ही 3 ईयर्स की पॉलिसी करता है, ठीक है। वो पता चलेगा जी, अब 10-10 लाख, 1 मिलियन ईच ईयर वो डिमांड कर रहे हैं PR। आपका चांस आज भी नहीं है, आपका चांस 2030 में भी नहीं है, 2050 में तो खैर आपके बच्चों का कहीं पे चांस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें कि आपका रियलिस्टिक क्या स्कोर बनता है। और आइल्स पर पैसे लगाने से पहले, ब्रिटिश काउंसिल में पैसे ज़ाया करने से पहले वो असेसमेंट आप हमसे करवा लें, ताकि आपके आइल्स के पैसे भी बच जाएं और आपके जहन में जो ये एक गलत ख्याल घुस गया है, जो रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, होता ये है कि किसी यार एक का लगा होती है PR ना। अब वो देखते हैं कि यार वो भी ग्रेजुएट था, ये भी ग्रेजुएट है, वो भी यंग था, ये भी यंग है, वो चले गए PR में तो ये भी ज़रूर चले जाएंगे। ये आपके मशीर सारे वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कनाडा की PR अप्लाई की होती है, और ये ना इस काबिल होते हैं कि इनका कोई PR हो सके अल्लाह के फजल से। इसलिए मशीर अपने अच्छे रखने चाहिए, मशवरे के ऊपर पैसे भी लगाने चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो का मकसद समझ आ गया होगा। जो इमिग्रेशन के धोखे में हैं वो इसमें से निकल आए। अब मज़ीद क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं वो हमसे इस पर एक क्वालिफाइड ऑन पेमेंट डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि अब उनके पास करने के लिए क्या है। देखें, अगर खुदा ना खास्ता आपके मुकद्दर, पूरा पाकिस्तान तो नहीं जा सकता ना, तो अगर आपके मुकद्दर में इस मुल्क से बाहर जाना नहीं है तो आप वो जो 10, 15, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए किसी के हाथ में पकड़ाएंगे। तो अगर आपको आज पता चल जाए कि ये मेरे लिए नहीं है ये चीज़, देखें, कंसल्टेंट का काम ये नहीं होता कि आपको मुल्क से बाहर भेज दे। आपको बाज़ दफ़ा कंसल्टेंट का काम, बल्कि मेजॉरिटी टाइम्स, रोकना होता है कि ये काम नहीं करना। आपका पासपोर्ट भी ख़राब होगा, आपके पैसे भी ख़राब होंगे, आपकी उम्मीदें भी नाउम्मीदी में बदलेंगी, और उसके बाद वो काम जो आप पाकिस्तान में या UAE में जाकर कर सकते हैं उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे।